हम बात करना है इम्पोर्टेंट डेज सेलिब्रेशन एज ऑन द डेट ऑफ। तो हमने इसमें देखा कि हम देखते हैं डेट एंड मंथ और किस दिन उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो फर्स्टली हम देखते हैं 9 जनवरी। ये हमने इसको सीक्वेंस वाइज जमाया है ताकि इसको हम इजीली याद कर सकें। तो 9 जनवरी को कैंसर डे मनाया जाता है, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है और जनवरी 26 को रिपब्लिक डे। हम जानते हैं गणतंत्र दिवस, जो कि हमारा ये एक पर्व है, हम नेशनल पर्व मनाते हैं इसको। तो इस दिन 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 30 जनवरी को हम मनाते हैं मैटिस डे यानी शहीद दिवस। ये शहीद दिवस मनाया जाता है हमारे यहाँ पर। 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं। तो हम देखते हैं इसको, शहीद दिवस, ठीक है। तो शहीद दिवस मनाया जाता है किस दिन, 30 जनवरी को। और इसी दिन मनाया जाता है एंटी लेप्रोसी डे। हम जानते हैं लेप्रोसी एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जिसके कारण कई सारे इसको हम एक स्टिग्मा भी बोलते हैं, यानी समाज के अंदर इसको छुआछूत करने का जो एक ट्रेंड बढ़ गया था लेप्रोसी का। तो इस दिन इस चीज़ को मनाकर ये बताया जाता है कि लेप्रोसी कोई ऐसा बीमारी नहीं है जिससे पेशेंट के साथ छुआछूत किया जाए। तो इसके लिए इसको हम 30 जनवरी को एंटी लेप्रोसी डे भी मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर 1 फरवरी को हम डीफ एंड डम डे। हम जानते हैं कि कोई सा भी दिन जो मनाया जाता है उसको मनाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या होता है। उसका उद्देश्य होता है कि उस दिन उस चीज़ को, जिस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाए है, उससे हम मोटिवेट किया जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए। और देखो हम इसमें 1 फरवरी के दिन हम डीफ एंड डम डे मना रहे हैं, यानी इसमें हम लोगों को, ऐसे लोग जो हताश हैं, निराश हैं, किस वजह से कि वो गूंगे हैं और बहरे हैं, तो उनको इस चीज़ को मोटिवेट करना है कि आपको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इससे ये कोई कमी नहीं है, ये प्राकृतिक देन है। नेक्स्ट हम देखते हैं फरवरी 28 को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, मार्च 1 को वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाता है। दोनों में फ़र्क है। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे यानी हम इंडिया में नेशनल साइंस डे मनाते हैं और मार्च 1 को वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाता है। 8 मार्च के दिन इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है और 9 मार्च को आंगनवाड़ी वर्कर डे मनाया जाता है। जबकि 15 मार्च को हम देखते हैं कि वर्ल्ड डिसेबल डे, यानी ऐसे लोग जो अपाहिज हैं, अपंग हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको एक तरह से उनकी जो हताशा है उसको दूर करने के लिए, उसकी निराशा को दूर करने के लिए, हम उनको प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड डिसेबल डे मनाते हैं। और इसी दिन वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाते हैं। 15 मार्च को ही वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मार्च 16 को हम मीज़ल्स डे मनाते हैं। मीज़ल्स को हम दूसरा नाम से रूबियोला भी बोलते हैं, यानी इसको हम रूबियोला डेज भी बोल सकते हैं। मार्च 22 को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। हम जानते हैं वाटर डे यानी यहाँ पर हम इसको किस चीज़ को लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि स्वच्छ पानी होना चाहिए सैनिटेशन के साथ, और पानी के जो भी सोर्स हैं उसके पास कोई गंदगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीमारी से वाटर से कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। 24 मार्च के दिन वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। टीबी जो कि एक बहुत ही घातक बीमारी थी, लेकिन अब इसका इलाज संभव है, इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 7 अप्रैल 1948 को WHO की नींव रखी गई थी, तो उसी के दिन हम यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ डे को मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाने के पीछे उद्देश्य क्या होता है, लोगों को अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर करना। इसके बाद देखते हैं 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है और 30 अप्रैल को एंटी चाइल्ड लेबर डे मनाया जाता है। जबकि अप्रैल के लास्ट वीक में यानी 23 अप्रैल से और लास्ट तक क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है। इसमें बच्चों को और बड़ों को अवेयर किया जाता है इम्यूनाइजेशन करवाने के प्रति, और इसके लाभ बताए जाते हैं कि इससे क्या हमें फ़ायदा है। मई 1 को हम देखते हैं वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है और मई 7 को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। इसी के देखते हुए हम आगे देखते हैं मई 12
नर्सेज डे मनाया जाता है और रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है। जो कि हम नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड हैं तो हम जानते हैं कि हम हर साल 12 मई को नर्सेज डे मनाते हैं। मई 2 संडे को हम मदर डे मनाते हैं, जबकि मई 31 को वर्ल्ड टोबैको डे, नो टोबैको डे मनाते हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी इस दिन हम लोगों को अवेयर करते हैं कि तंबाकू कैंसर का कारण है और इसको हमें नहीं खाना चाहिए। इससे हमारी स्वास्थ्य में भी गिरावट आती है और हमारे इकोनॉमिकली परेशानी बढ़ती है। हम देखते हैं 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, जबकि जून का जो 3rd संडे होता है उसको हम फादर डे मनाते हैं। और 14 जून को इसी के साथ हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाते हैं। जबकि अब हम आ जाते हैं 26 जून को। 26 जून के दिन हम इंटरनेशनल डे ड्रग एब्यूज़ डे मनाते हैं, जबकि जुलाई 1 को इंडियन डॉक्टर्स डे और जुलाई 11 को हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया करते हैं। इसी के साथ साथ हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि जुलाई 28 को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, अगस्त के फर्स्ट वीक में यानी 7 तारीख तक 1 से 7 तारीख तक हम ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं। अगस्त 6 में हम हिरोशिमा डे और अगस्त 9 को नागासाकी डे मनाते हैं। हिरोशिमा नागासाकी हम जानते हैं कि जापान में घटित होने वाली एक ऐसी घटना है जिससे एक बहुत बड़े मानव जीवन को प्रभावित किया गया था। हम जानते हैं यहाँ पर ये परमाणु जो विस्फोट हुआ था उसको हिरोशिमा डे और नागासाकी डे यहाँ पर मनाने से मीन्स है इसको इस दिन इसको याद किया जाता है कि 9 अगस्त को ऐसी भी कोई घटना हुई थी, 6 अगस्त को कोई ऐसी भी घटना हुई थी जापान में जिससे कई लोग प्रभावित हुए थे, कई लोगों की जान गई थी और कई लोग डिसेबल्ड हो गए थे। तो इसको मनाते हैं हम अगस्त 6 और अगस्त 9। अगस्त 6 को हिरोशिमा डे और अगस्त 9 को नागासाकी डे मनाते हैं। 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस मनाते हैं। हम जानते हैं ये हमारे नेशनल फेस्टिवल के रूप में हम इनको 2 दिन को सब जानते हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त को हम ये नेशनल फेस्टिवल के रूप में हम मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे। तो हम 15 अगस्त के दिन इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। अगस्त 20 को हम सद्भावना डे या हम नर्सिंग से रिलेटेड तो इस 20 अगस्त को हम मनाते हैं वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाते हैं। आगे अगर हम बात करें तो सितंबर 1 से 7 तक यानी पूरे वीक में, सितंबर के फर्स्ट वीक में हम नेशनल न्यूट्रिशन वीक को सेलिब्रेट करते हैं। और सितंबर 5 को टीचर्स डे टीचर को प्रमोट करने के लिए, इवोक करने के लिए और उनके अंदर उनको एक तरह से कुछ तोहफा देने के लिए हम ये टीचर्स डे मनाते हैं। सितंबर 8 इंटरनेशनल लिटरेसी डे और सितंबर 16 को ओजोन डे हम जानते हैं ओजोन जो कि एक लेयर होती है, ठीक है, जो हमें कई प्रकार की पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। उस ओजोन परत के अंदर कई तरह के होल हो गए हैं। उन होल्स यानी जो पोल्यूशन होता है उस पोल्यूशन को कम करने के लिए हम ओजोन डे मनाते हैं। सितंबर 20 इंटरनेशनल पीस डे और सितंबर 21 को हम अल्जाइमर डे मनाते हैं। ये कई बार हमारे यहाँ एग्ज़ाम में पूछा गया है। वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में, अल्जाइमर के बारे में, इनके बारे में हमेशा पूछा जाता है कि ये आपसे नर्सिंग के जो रिलेटेड जितने भी पेपर्स होते हैं, CHO के, NHM के जितने भी होते हैं, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेज हैं जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, WHO का फाउंडेशन की डेट होती है वही होती है, अल्जाइमर डे होता है। इनके बारे में आपसे पूछा जाता है तो हमें इनका पता होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं अक्टूबर 1 को हम ब्लड डोनेशन डे मनाते हैं और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही यानी 1 तारीख से 7 तारीख तक हम मिडवाइफ वीक मनाते हैं। अक्टूबर 10 को हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं और इसी के साथ साथ आगे हम अक्टूबर 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। नवंबर 14 को चिल्ड्रंस डे और नवंबर 15 को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाते हैं। नवंबर 18 को वर्ल्ड एपिलेप्सी डे, नवंबर 24 को NCC डे एंड दिसंबर को
1 दिसंबर को एड्स डे मनाते हैं और इसी दिन पॉपुलेशन प्रिवेंशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। दिसंबर 3 को भोपाल गैस ट्रेजेडी डे के रूप में इसको हम याद करते हैं। जो भोपाल में एक बहुत बड़ी आपदा आई थी, यह एक तरह से एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, जिसमें भोपाल की एक गैस कांड है जिसमें कई लोगों की जान गई थी। तो इसको हम 3 दिसंबर के दिन हम इसको याद करते हैं। दिसंबर 8 को नेशनल मेंटल रिटार्डेड डे सेलिब्रेट करते हैं। दिसंबर 10 को वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे और लास्ट में दिसंबर 11 को हम यूनिसेफ डे मनाते हैं।